Good morning, student. Today I will teach you second part of the direct and indirect lesson. So we will study first topic, change of person. देखिए पहले first topic we will know the first person. First person is I and B. I और B को क्या कहते हैं? First person कहते हैं. उसके बाद second person क्या है? You. Second person क्या है? होता है you होता है. And third person he, she, it. दे सब क्या है? थर्ड पर्सन. अब बेटा आप जान लीजिए कि नरेशन में क्या होता है कि यहाँ एक फार्मूला था सन का. ठीक है, सन का फार्मूला हम यूज करते हैं जब हम इनडायरेक्ट का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हम सन का प्रयोग करते हैं. देखिए सन मतलब क्या होता है? क्या वर्ड है? जस्ट ओ एन. सन किसका है? ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म होता है. अब ये जो फर्स्ट फॉर्म होता है, ये जो फर्स्ट फॉर्म है, ये जो है ये रिगार्डिंग सब्जेक्ट. यानी जब आप क्या करते हैं, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या करते हैं आप, जो डायरेक्ट स्पीच का क्या है सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं. यानी सब्जेक्ट अगर आपका ही रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आप ही या सी लगाएंगे. ही रहेगा तो ही लगाएंगे, सी रहेगा तो सी लगाएंगे, यू है तो यू लगाएंगे. ठीक है, उसके बाद क्या है, सॉरी यू नहीं होता बल्कि सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं. फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. ठीक है, उसके बाद ये सेकंड पर्सन जो है ये सब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. ठीक है, सेकंड पर्सन क्या है आपका, ये है बस ऑन में. उसके बाद ये थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज. यहाँ पर आप लिखते हैं नो चेंज. ये आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है चेंजिंग. फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. और कौन सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम? बात करते हैं जब डायरेक्ट स्पीच होता है तो उसके सब्जेक्ट के. जैसे ही सेड आई एम बिजी. ठीक है, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड दैट ही वाज बिजी. तो ये हो गया आपका. वहां पर ही ने कहा, ही को हमने क्या कर दिया, जो इसमें आई था उसको ही बना दिया. इसी तरह ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन है क्योंकि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. जैसे ही सेड टू मी. ठीक है, तो मी है आपका ऑब्जेक्ट है तो उसमें भी हो जाएगा आई हो जाएगा यू का. ओके, उसके बाद एन में इसमें क्या होता है, नो चेंज होता है. अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग. डियर स्टूडेंट्स, सी फर्दर चेंज ऑफ टेंस. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. See at the green board carefully so that you can easily understand. यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है. ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होता है. सेंस के अनुसार केवल प्रोनाउन चेंज कर दिए जाते हैं. और हम बेटा क्या करते हैं, और हम प्रोनाउन को चेंज करने के लिए सन का फार्मूला का प्रयोग करते हैं. once again listen be carefully. If your reporting verb in present or future tense, then the reported speech tense will not change. Okay, only pronoun will be changed according to sense. Okay, and we can also use the formula of son. So see next point. You should now see if reported verb will be in past tense, then reported speech tense will be changed. Okay, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तित होगा. ओके, देखिए जैसे क्या है, डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है.
बेटा इसको बहुत डीपली आपको जानना है, ठीक है, ये बेस है। अगर यही नहीं जानेंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सी इट केयरफुली एंड मेक अ ब्यूटीफुल नोट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। Present indefinite tense becomes past indefinite tense कब, यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होगा तब, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बिकम्स पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिकम पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बिकम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिकम पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बिकम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, उसके बाद देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बिकम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके बेटा, इसको आप देखिए, फिर आगे देखते हैं हम वर्ब को कैसे बदलते हैं। कुछ वर्ब है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सी फर्दर वर्ब मतलब मॉडल वर्ब, जैसे मॉडल वर्ब जो है उसको देखते हैं हम लोग। ओके, सी फर्दर। स्टूडेंट नाउ सी हाउ डायरेक्ट स्पीच वर्ब चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। वर्ब को निम्नलिखित प्रकार से चेंज करते हैं। यू कैन सी एट द ग्रीन बोर्ड, शैल बिकम शुड, विल बिकम वुड, कैन बिकम्स कुड, मे बिकम्स माइट, एम इज आर बिकम वाज वर, हैव बिकम हैड, हैज टू हैव टू, had to become had to, becomes had to, could should would might, generally no change। तो बेटा ये तो था आपका क्या, कि जब रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होता है तो ये सारे जो वर्ब हैं कौन से, हेल्पिंग वर्ब, ये परिवर्तित इस प्रकार होते हैं, शैल का शुड में, विल का वुड में, कैन का कुड में, मे का माइट में। उसके बाद क्या है आपका, एम इज आर का वाज वर, हैज हैव का हैड, हैज टू हैव टू का हैड टू, उसके बाद हैड टू, कुड शुड वुड माइट, जनरली नो चेंज। ओके स्टूडेंट, सी फर्दर। स्टूडेंट इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। वॉट यू कैन सी, shall become should, will become would, can become could, may become might, is am are become was, has become had, has to had to becomes had to, could should would might, जनरली तो जल्दी कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिए बेटा, now students see, this is the most important topic, change of other part of speech। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयुक्त निकटता सूचक शब्द यानी वर्ड फॉर्मिंग नियरनेस या दूरी सूचक शब्द वर्ड फॉर्मिंग डिस्टेंस में चेंज कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो हम क्या करते हैं बेटा, हम जो क्या है आपको वर्ड शो नियरनेस वाले जो वर्ड हैं जो शो कर रहे हैं, ठीक है, किसमें, डायरेक्ट में, जिसको डायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस वर्ड शो डिस्टेंस का हल करते हैं। जैसे क्या होता है बेटा, दिस का क्या होता है, दैट होता है, उसके बाद दीज का दोज, हेयर का देयर, हेंस का देंस, नाउ का देन, दस का सो। और देखिए आगे,
Now students see, today, that day, yesterday, the previous day, the day before, the previous day और day before भी कहते हैं इसको, the day before yesterday, ठीक है? Becomes 2 days before. Tomorrow becomes the next day and the following day. दोनों कहते हैं इसको. Tonight, that night, this day, that day. See further. Should now see the day after tomorrow becomes in 2 days time. Last day, night, day, month, year. The previous day, night, week, month, year. मतलब क्या है? The previous night, the previous week, the previous month, the previous year. इसलिए इस तरह क्या last day, last night, last week, last month, last year. अब बात करते हैं क्या है? Next day, next night, next week, next month, next year. तो the following day, the following night, the following week, the following month, the following year. उसके बाद एरो का इक्वल होता है. स्टूडेंट ये चेंज ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच समाप्त होता है. इसके बाद हम बताएंगे, अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया और इसके बाद हम क्या बताएंगे आप लोगों को? चेंज ऑफ पर्सन विथ एग्जांपल्स. ओके. और बेटा आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है. यू हैव टू सी माय वीडियोस क्लियरली. ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू. इन नेक्स्ट वीडियो I will discuss about change of person with suitable example. Thank you for watching me.